सभी का दोबारा से स्वागत है। आज ये लेक्चर नंबर 9 है किसका, जो अपना चैप्टर चल रहा है वन्य जीव संसाधन। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और 6 लेक्चर्स किसके होंगे हैं, संसाधन एवं विकास के। उसके सारे प्रश्नोत्तर भी देख लिए हमने, तो कुल मिला के जियोग्राफी के 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज का शुरू करते हैं वीडियो, और आज के वीडियो में देखेंगे एशियाई चीता कहाँ गया। तो ये सब हम देख चुके हैं, ये सभी पिछली क्लास में, उससे पिछले में देखा था, ये पिछले में देखा था सब, और ये सब पिछले में ये इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल दिया था, नहीं देखा तो देख लेना। बहुत इम्पोर्टेंट है यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट्स वीडियो देखो और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब तो हमने देख लिया था पिछले लेक्चर्स में, और आपको जो प्रश्न दिए थे वे आपको याद हो तो बता दीजिए, उनके आंसर कमेंट में कर दो या फिर टेलीग्राम पे डालनी होंगी। तो अब आज यहाँ से शुरू करते हैं। एशियाई चीता कहाँ चला गया एशियाई चीता। एशियाई चीता क्या है, तो पहले उसका फ़ोटो देख लो, जो एक लुप्त जाति है। ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये छलांग मार रहा है ये। और यदि मेरी आवाज़ एकदम सही नहीं आ रही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ। अब मेरा घर रेगिस्तान में है और मेरे चारों ओर एकदम तेज़ आंधी चल रही है। अब मैं उससे ज़्यादा क्या कर सकता। अभी मैं मकान के अंदर बैठा हूँ, फिर भी आंधी इतनी तेज़ है, और दोपहर का टाइम में 2 बजे हैं और फिर भी आंधी चल रही है। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप एडजस्ट करो, आवाज़ आ रही तो ठीक है। और हमने हमारा उसे क्या कहते हैं, वो स्क्रीन पैनल भी चेंज किया। क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो 3 डॉट से अच्छी कर लो, ठीक है। तो अब एशियाई चीता को आपने देख लिया, एशियाई चीता। अब प्रश्न आया कि वो गायब हो गया, मतलब कैसे हुआ गायब, कहाँ चला गया एशियाई चीता। तो एशियाई चीता के बारे में जानकारी देख लेते वे कैसा था। तो चीता धरती पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है। यानी कि जो स्तनधारी जीव है, जो दूध पिलाने वाले जीव है, उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता था। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता था एशियाई चीता, जो कि 1952 में उसे लुप्त घोषित कर दिया। क्या कर दिया, उसे लुप्त घोषित कर दिया। चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा या अनोखा सदस्य है। आप देखो, मतलब देखो, एक छोटा और बड़ा है वो बात अलग है। यदि आप बिल्ली को और ऐसे चीता को देखोगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं के इन दोनों की क्वालिटी एक जैसी है। इन दोनों की आंखें, इन दोनों का पूरा एकदम क्या कहते हैं उसे, खाका प्रारूप एक जैसा है। लोगों को आमतौर पे ये भ्रम होता है कि चीता ही एक तेंदुआ होता है, जबकि चीते और तेंदुए में बहुत अंतर होता है। क्या ये आपको, अब आप बताओ कमेंट करके कि आपको भी ये भ्रम था कि चीता और तेंदुआ एक ही होता है या फिर अलग अलग। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। तो अंतर तो बहुत होता है। अब एक बड़ी अंतर होता है, एक बड़ा अंतर है जो मैं आपको बता दूं, मेजर अंतर है। तो यहाँ है कि चीते की पहचान, चीता, ठीक है, ध्यान रखना, ये चीते की पहचान बता रहा हूँ। चीते की पहचान उसके आँख के कोने से मुंह तक, नाक के दोनों तरफ फैली हुई आंसुओं की लकीर नुमा निशान होता है। किसके, चीते के। देखो यहाँ पे मैं यहाँ ही बता देता हूँ, या फिर मैंने आगे कंपैरिजन वाला फ़ोटो भी लिया है सर, जहाँ ये लिया है। देखो ये चीता है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये ब्लैक और इसके नहीं है, और ये तेंदुआ है और चीता है। इसके देखो धब्बे भी थोड़े अलग है और इसके अलग है। ये भाई फ़ोटो मेरे को इतनी क्वालिटी का ही मिला, अब इससे ज़्यादा क्वालिटी का मिला नहीं तो कहाँ से लाऊं। तो 20वीं सदी से पहले तक चीता अफ्रीका, एशिया के विभिन्न भागों में, अब है यहाँ काहे लिखा है, पर 20वीं सदी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया के विभिन्न भागों में फैले थे, परंतु इसके आवासीय स्थल सिकुड़ने लगे, और इसका कारण था कि शिकार में कमी। अब शिकार का मतलब नहीं कि इनका शिकार नहीं हुआ है। जो चीता है ये उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी है। तो मांसाहारी को मांस चाहिए और मांस के लिए शिकार भी चाहिए, तो ये इनके लिए शिकार की बहुत कमी हो गई, इसलिए अब भूख मर के मर गए। 1952 में चीता को लुप्त घोषित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि
चीता को लुप्त कब घोषित कर दिया गया? तो 1952 में चीता को लुप्त घोषित कर दिया। अगला, यही अपना थंबनेल वाला टॉपिक, वनस्पति जगत और प्राणी जात के ह्रास के कारण। अब देखो, हमने सुना भाई, देखो कि ऐसे चीता, गुलाबी शेर वाली बतख, ये सब गायब हो गए, लुप्त हो गए हैं। कुछ बहुत सारी वनस्पतियां लुप्त हो गई है। कोई तो कारण होंगे, बिना कारण तो कोई काम होता नहीं है। तो इनका क्या कारण था वो देख लेते हैं। कि भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में पहुंचा गया। उपनिवेश शब्द का मतलब देखो, यहाँ पे ये इस शब्द का उपयोग हिस्ट्री में भी होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। उपनिवेश शब्द का अर्थ होता है कि एक देश या एक राज्य दूसरे राज्य या देश पे, उस पे सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से अपना लेता है, या फिर अपना नहीं, उसके ऊपर अधिकार कर लेता है। तो जो देश होता है उसके ऊपर दूसरा देश जो राज करता है वो उसका उपनिवेश कहलाता है। जैसे ब्रिटेन ने भारत को हथिया लिया था, भारत पे राज करना शुरू कर लिया था, इसलिए ब्रिटेन का भारत उपनिवेश था। तो यहाँ पे कहा है कि भारत को वनस्पति जात में सबसे ज़्यादा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ। मतलब कि जो अंग्रेजों का समय था उस समय सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उस समय क्या हुआ कि जब रेलगाड़ी, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, क्योंकि उनको हमारे देश से कोई रिलेशन नहीं था, उनको तो बस पैसा पैसा चाहिए था। अब इनके कुछ मैंने टॉपिक लिखे हैं। पहला है विकास परियोजना। विकास से हमेशा संसाधनों को बहुत सारा ह्रास होता है, नुकसान होता है। संसाधनों के साथ साथ प्राणियों के साथ साथ वनस्पति जातियों को भी नुकसान होता है। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर, 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। कब? 1952 में। और नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में 1000, 10,000, 1,00,000, 4,00,000 हेक्टेयर से, तो मध्य प्रदेश में जो 4,00,000 हेक्टेयर से अधिक वन, एक मैं आपको नॉलेज की बात बता देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है वर्तमान में? जंगल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखना, गांठ बांध देना, प्रश्न आ सकता है। और जहाँ सबसे ज़्यादा वन है वहाँ पे एक नदी की परियोजना यानी बांध बनाया गया। उस बांध की वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई। उस बांध का नाम था, परियोजना का नाम था नर्मदा सागर परियोजना। ये बहुत ही अटकी हुई परियोजना थी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, और पढ़ेंगे आगे, अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है इसको। अब आगे खनन। पश्चिम बंगाल में देखो, पश्चिम बंगाल में एक ये रिजर्व है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि, या पढ़ाना है पढ़ाया, क्योंकि प्रेजेंटेशन लिखी है तो इसलिए मैं भूल गया हूँ। पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने लिखा जरूर है। यदि आप लोगों को पढ़ा दिया तो अच्छी बात, नहीं पढ़ाया तो पढ़ा लेंगे। वहाँ पे लिखाया था कि कौन से राज्य में कौन सा रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। तो पश्चिम बंगाल में एक टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व। उसमें एक डोलेमाइन मिलता है, ये एक तरीके का क्या कहते हैं उसे, खनिज है। तो उसको निकालने के लिए निकालते हैं, तो उसके खनन के कारण से गंभीर खतरे बन गए हैं। अब एक स्टेटमेंट लिखा, देखो ध्यान से देखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए। वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण तथा ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई की भी मुख्य भूमिका निभाती है। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो कि वन संसाधनों की बर्बादी यानी वनों की बर्बादी या वनों के जातियों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आप सुनते हैं तो ये देखो, इस वाक्य को ध्यान से सुनो। पशुचारण से एक पूरी पेड़ की जाति को नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता, आप बता देना। अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू मी ये रॉन्ग है, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है और ये कथन बिल्कुल गलत, क्योंकि पशुओं के चरने से, पशुचारण से घास बर्बाद हो सकती है, पर कोई एक पूरी की पूरी जाति होती है, वनस्पति जात को कभी नुकसान नहीं होता, ठीक है। वे ऊपर से काट के खा देते, टहनी काटने से कोई पूरा पेड़ बर्बाद नहीं होता। और
ईंधन में सूखी लकड़ी प्रयोग होती है जो उस पेड़ से नीचे गिर जाती है, फिर उसकी टहनी काट के सुखा के यूज़ होती है, पूरा पेड़ काट के नहीं होती। तो इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब चौथा क्या है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आकेटन, पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दावानल भी है। देखो यहाँ है कि जो जैव विविधता है उसको कम करने वाले, जो जैव विविधता का मतलब है कि जो वनों के अंदर विविधता है उसको कम करने वाले कारकों में से वन्य, उनमें से मुख्य क्या है कि जंगली जानवरों को मारना, पहली बात उनका शिकार करना, आकेटन दूसरा, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तीकरण और जंगलों की आग। इन सब का भी महत्वपूर्ण है। आकेटन का मतलब शिकार ही होता है, ठीक है। और पर्यावरण विनाश के मुख्य कारकों में संसाधनों का समान बंटवारा, उसका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव में जिम्मेदारी की असमानता तक भी शामिल है। अब आ गया मुख्य टॉपिक, और ये टॉपिक ही पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो बस आज ये ह्रास के प्रभाव देखेंगे और फिर आपको कुछ प्रश्न देंगे और फिर चलेंगे अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो आज ये क्या बोलता है कि भारत की आधी से अधिक प्राकृतिक वन खत्म हो चुके हैं। भारत के, यहाँ की नहीं की है, तो भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक रूप से वन थे वो खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है, ठीक है, पानी की कमी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों का शिकार और व्यापारी तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ये सब इनसे इफेक्ट पड़ रहा है कि जो वनों की कटाई हो रही है, इसके क्या क्या नुकसान हो सके। तो पहला नुकसान है कि वन खत्म हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा है कि जो पानी था वो सूख रहा है। तीसरा है कि पानी प्रदूषित हो रहा है। चौथा है कि वनस्पति जात, क्या कहते हैं उसको, जो भी वनस्पति जात है वो समाप्त हो रही है। और वन और वन्य जीवन में विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं। ये देखो, जो जीव विज्ञान का एक चैप्टर आता है आपके पीछे, साइंस की बुक में आता होगा 15वां और 16वां, 10th में यहाँ है, 10th में 15वां और 16वां, हमारा पर्यावरण और संपोषित, ऐसा कुछ है, ठीक है। वो जीव विज्ञान का विषय नहीं है, वो हमारे संसाधनों यानी भूगोल का भी विषय है। और यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपकी यूपीएससी तक आपका क्लियर हम करवाएंगे, और 10th की करनी है तो 10th तक पक्का करवाएंगे। ये आरपी स्टडी का वादा है। अभी चैनल छोटा है, इसको बड़ा करते जाएंगे। और 6 to 12th आर्ट्स, और अभी कुछ करंट अफेयर पे भी ध्यान चल रहा है। करंट अफेयर, CR, GS जनरल साइंस, बस इन पे जनरल स्टडी, ओके, जनरल साइंस नहीं, सॉरी, इन सब पे ध्यान चल रहा है। तो आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखें। अब और देखते हैं वनों के ह्रास के क्या कारण है, क्या प्रभाव है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हाशिए पर जा रहे हैं। देखो ये बात ये बोला, ये स्टेटमेंट ये बोला है कि जो लोग वनों में रहते हैं, जैसे आदिवासी है, उनके यदि वन ही खत्म हो जाएंगे तो वे निर्धन हो जाएंगे, भूखे मरेंगे। उनके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसी जाति होती है जो वनों के पास रहती हैं और वनों से उन्हें गोंद मिलता है, उसको वे बेचते हैं। कुछ लकड़ी होती है अच्छी, उसको बेचते हैं, सूखी को बेचते हैं, उससे उनका जीवन चलता है। और वनों की कटाई के कारण उनका वो जीवन है, जीविका है, वो खत्म हो रही है। अगला प्रश्न है, वे आर्थिक रूप से हाशिए पर, उनके पैसे नहीं है, वो भीख मांग रहे हैं, उनका पहनावा अलग है, तो फिर वे आर्थिक रूप से हाशिए पर आ रहे हैं। जैसे ही संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं का कार्य भी बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का कार्य कैसे बढ़ता जा रहा है मेरे को बताओ। तो कि
वो वन ख़त्म होते जा रहे, तो लोग नज़दीक खरीदने के मतलब इन जो औरतें होती है वो लकड़ी लेने के लिए देहात में तो जाती है, शहरों में तो एलपीजी आती है। एलपीजी का पूरा नाम कमेंट करके बता देना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, सब्जेक्ट से भटक रहे हैं इसलिए वापस सब्जेक्ट पे आते हैं। ठीक है, तो महिलाएं जो घर के पास होते हैं वहाँ तो वन ख़त्म हो जाते हैं तो वो दूर, और यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी की बुक में 10 किलोमीटर से अधिक पैदल जाना पड़ता। ठीक है, वनों की कटाई की परीक्षा परिणाम जैसा सूखा और ये क्या बोला है, जैसा सूखा और बाढ़ के गरीब तबके से अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी प्रावण्य निम्न करनी है, कुछ नहीं छोड़ो। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, ये टुमारो का टॉपिक है। कल रविवार है इसलिए क्लास नहीं आ पाएगी, मंडे को आएगी। कल यदि आप कमेंट में बोले तो संडे वार्ता एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधा अपनी आखिरी स्लाइड पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्यों? क्योंकि आपने अभी तक इस वीडियो को देखते रहे। ये हमारे चैनल का लोगो है, तो इसको भी प्यार दीजिए जितना हमें दे रहे हैं, और लाइक हमें एक तो सब्सक्राइब कर दो यदि आप इच्छा हो तो। वीडियो ये जो एल लाइन है नहीं, लेक्चर्स 9 है, ये अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो, बस एक लाइक कर दो। और अच्छा लगा है तो एक दोस्त को बता दो कि आरपी स्टडी। यदि आप 10th के स्टूडेंट हो तो फिर अपना सिलेबस ही देखो, और 10th के नहीं हो तो सर यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, ज्वाइन कर दो। 9th का भी मिलेगा, और जनरल साइंस भी शुरू हो रही है और साइंस भी शुरू हो रही है। हमारे जो शिवम सर है वे थोड़े बड़े ढीले किस्म के आदमी हैं। वे पता नहीं पढ़ाना ही नहीं चाहते। उन्हें मैंने 50 बार बोल दिया। एक बार आप लाइव वीडियो आया था वो आप देख लो, और 50 बार कह दिया सर पीपीटी मैंने बना दी है, आप वीडियो बना दो। पर शिवम सर है कि आने नहीं वाले, कभी बहाना बना देते हैं मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, कभी ऐसे ख़राब हो गया। वैसे वे यहाँ के नहीं है, यूपी के। ठीक है, फिर भी हमारी बहुत अजीज़ दोस्त है, हमने उनको बहुत समझाया फिर भी बोले। अब बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्द आएंगे, 1 तारीख तक का इंतज़ार करो। तो आज 28 तो हो गई है, तो 29, 30 और 1 का इंतज़ार, 3 दिन रहे। 3 दिन तक इंतज़ार कर लो, फिर तो क्या करेंगे सर का। आ नहीं रहे हैं, बहुत 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 बोला मैंने तो। ठीक है, तो फिर कुछ आप कहे तो प्रश्न लिखवा दें यदि आपकी कृपा हो तो ये लो यहाँ से। ठीक है, पहला प्रश्न है कि ध्यान से सुन लो कि वनों के ह्रास के कोई 2 इफेक्ट यानी प्रभाव बताओ। वनों के ह्रास के कोई 2 प्रभाव बताओ। वनों के ह्रास के कोई 2 प्रभाव बताओ। प्राणी जात और वनस्पति जगत के ह्रास के कोई 4 कारण लिखो। कोई 4 कारण लिखो। ठीक है, कुछ सॉरी नहीं, 4 कारण लिखो। एशिया चीता यानी चीता और इसको क्या बोलते हैं, तो अभी इसका नाम ही मैं भूल गया। चीता और तेंदुए में कोई एक अंतर बताओ। ठीक है, ये प्रश्न मेरे को पता नहीं आ रहा, फिर भी देखो अपनी ज़िंदगी भी तो है यार, सब बस प्रश्न के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न भी आपके लिए बनता है। और बस अब थैंक्स कर दिया, फॉर कर दिया, वॉचिंग के लिए कर दिया थैंक्स, लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, शिवम सर को डांट भी लगा दी। अब मेरे को डांट लगाने का कोई हक नहीं है, वो मेरे एक तरह से पार्टनर भी है, तो फिर भी ऐसे ही बोला है कि वो सर थोड़े ढीले किस्म के हैं, और ये वीडियो उनको टैग मत करना, वो देख लेंगे तो फिर डांटेंगे कि ऐसा वीडियो डालता है। ठीक है, थोड़े नाराज़ हो जाएंगे तो फिर वीडियो कब डालेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। देखो अभी मेरे करंट में 340, सच बता रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ, 340 सब्सक्राइबर है। अभी मेरा टारगेट 500 है।
उसमें से कम पड़ रहा है 160। अब ये आपको करवाना है। ठीक, तो बाय बाय, ओके।